सुबह। यहाँ हम पढ़ेंगे यह पाठ एक लड़की पे आधारित है जो पैरों से विकलांग है और वो पोलियो की वजह से इसकी ऐसी हालत है, लेकिन उसका जो जज्बा है यानी कि वह शारीरिक रूप से भले ही वो विकलांग हो, लेकिन वो मानसिक तरीके से बहुत ही मजबूत है, दृढ़ है और उसको अपने में बहुत ही विश्वास है। परिश्रम और सूझबूझ से वो अपना पूरा जीवन कैसे जीती है, एक छोटी बच्ची, उसके बारे में यहाँ इस पाठ में लिखा गया है। तो बच्चों, यहाँ पोलियो की बीमारी की वजह से विकलांग हो गई है। यहाँ लड़की जो है वो पोलियो की जो बीमारी है वो पोलियो अब नाबूद हो गया है हमारे देश में, क्योंकि जो सरकार होती है वो हर बरस क्या कहती है, पोलियो की खुराक पिलाती है, यानी उसकी दवाई पिलाती है। तो यहाँ पहले की बात है, बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, यानी उसको दवाई पिलाई जाती है। 5 वर्ष का बच्चा हो तब तक उसे यह दवाई दी जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से, परिश्रम से कैसे काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में, उसके विचारों में कभी बाधक नहीं बनती, यानी कि रुकावट बनती नहीं है। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। सुबह पाठ है, उसमें एक घटना दी गई है, उसमें रेशमा के बारे में वह अपना जीवन कैसे बिताती है और किस तरह हिम्मत से जीती है, यहाँ दिखाया गया है। तो चलो बच्चों, हम पाठ पढ़ेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है यानी काम में लगा हुआ। शब्दार्थ देखेंगे, उसके साथ साथ हम व्यस्त यानी काम में लगा हुआ, कुछ काम में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। सामान झाड़ना यानी सामान के ऊपर जो धूल मिट्टी हो उसे साफ कर रहा है, और कोई मकड़ी के जाले जो होते हैं वो साफ कर रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात यानी कि कोई विशेष बात है, क्योंकि यहाँ सब रोज होता नहीं है। माँ, आज कोई खास बात है? रेशमा ने उसकी माँ से जाकर पूछा कि माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर सफाई में लगे हुए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी अधीरता, तीव्र इच्छा। उत्सुकता यानी अधीरता, तीव्र इच्छा। उसने उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। माँ ने जवाब दिया कि त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्योहार का आनंद ले सकेंगे। घर में जो पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो त्योहार का हम अच्छी तरह से आनंद ले सकेंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, यानी उसकी गाल को सहलाते हुए कहा, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी भूलने वाला। भुलक्कड़ यानी भूलने वाला। रेशमा ने कहा कि मैं एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, भूल गई हूँ। पर माँ, आपने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। उसने अपनी माँ से कहा कि आपने मुझे कोई काम सौंपा नहीं, आप मुझे काम बताओ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर
उसकी माँ ने उसे क्यों काम नहीं सौंपा था? क्योंकि वह पोलियो के कारण विकलांग हो गई थी इसीलिए। लेकिन रेशमा ने सामने से कहा कि आपने मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, यानी उसकी माँ ने कहा कि बहुत काम है, मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने उसे कहा कि बहुत से काम है जो तुम्हें करने हैं और उस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। माँ ने रेशमा को कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, रुआ से यानी रोने जैसे, रोने का नाटक करते हुए स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। रेशमा ने कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। उसकी माँ ने कहा कि मैंने कई काम तुम्हारे लिए सोच रखे हैं, तुम नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपनी दैनिक कार्यों में लग गई। माँ ने उसे रेशमा को उसकी कुर्सी पर बिठा दिया, पहिए वाली जो होती है, जो वो अपने आप चलाकर आगे जाती है। तो उसने उसे कुर्सी पर बिठाया और रेशमा अपने दैनिक कार्यों में यानी सुबह ब्रश करना, नहाना, ये सब कार्यों में लग जाती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसके जो दोनों पैर थे वो 5 साल की थी तभी से काम नहीं कर रहे थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों के नीचे के दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान यानी कि बिना जान के, बेजान बिना जान के उसके जो दोनों पैर थे वो बेजान हो गए थे। बहुत इलाज किया, यानी बहुत उपचार किया। रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, लेकिन उसके पाँव ठीक नहीं हुए। उसे पोलियो हो गया था। क्या हुआ था? उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, परंतु जब वह 11 साल की उम्र की हो गई थी तो वह अपने सारे काम स्वयं यानी खुद अपने काम करती थी, स्वयं करती थी। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर रहना नहीं चाहती थी। निर्भर यानी दूसरों पर आशा रखकर बैठना, दूसरों की मदद लेना, दूसरों पर निर्भर होना नहीं चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। यानी उसके परिवार में कौन कौन थे? तो पिताजी, माताजी, उसका छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा, यानी सबकी आंखों का तारा, यह एक मुहावरा है, तो ये तो आपको पता ही होगा। सबकी आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, वो सबकी प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर नाश्ता कर लिया हो तो मेरा हाथ बटा दो। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना, यह मुहावरा है कि मेरा हाथ बटा दो। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। रेशमा ने कहा, माँ मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दलिया यानी कि दरदरे गेहूं से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ। यह शब्द समूह में भी आ सकता है कि दरदरे गेहूं से बना एक खाद्य पदार्थ यानी कि दलिया। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। जो कुर्सी पर बैठी थी वो अपने आप धकेलने लगी और रसोई घर में पहुंच गई। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों और
बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई। लेबल यानी उस पर जो भी नाम लिखा हो कि यह डिब्बा किसका है, तो यह डिब्बा खांड का है या फिर चाय का है, ये सब उस पर लेबल लगा हुआ है डिब्बों पर। तो डिब्बों को लेबल लगा लगा कर वहाँ उसको पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। जो भी शक्कर, गेहूँ, चावल आदि का लेबल हो वह उसे लगा लगा कर डिब्बे देते गई और माँ उसे रसोई घर में सजाती गई। ऊपर रसोई घर फिर से चमचमाने लगा, सारे बर्तन चमचमाने लगे। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान लाना था। गोलू तो अभी बहुत ही छोटा है। दादाजी दादी जी बुजुर्ग यानी वह उम्र वाले हैं और वह कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अब सामान लाए कौन, उसकी माँ को चिंता हुई कि गोलू, पिताजी दफ्तर चले गए, गोलू अभी छोटा है और दादाजी दादी जी बुजुर्ग है, तो सामान कौन लाए, उसकी माँ को चिंता हुई। माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा ने क्या कहा, सामान मैं ले आऊंगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। वह बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा ने क्या कहा कि आप मुझे सामान की लिस्ट दीजिए और एक थैला दीजिए, सामान मैं ले आऊंगी। तुम ले आओगे अकेली? माँ ने उसे ऐसा पूछा कि तुम अकेली ले आओगे? हाँ माँ, एक बार पहले तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। उसकी माँ ने कहा ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली गली से, दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली यानी नाक का बाहर, गली का छोर जो है वहाँ पर दुकान है, वहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ, यानी चॉकलेट लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादाजी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दीपावली कैसा त्योहार है? तो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य के सदा जीत होती है। बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की हमेशा जीत होती है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। दादी जी थी, वहाँ उसे यह सब बातें बता रही थी। हमारे घर में कोई भी त्योहार हो तो उसके अनुरूप कोई भी कथा हो, कोई भी बात हो, तो यह हमें हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, दादाजी या फिर दादी जी, यह सब बताते हैं। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में व्यस्त था, मग्न हो गया था। मग्न होना यानी कि तल्लीन हो गया था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। जो पटाखा था वहाँ उसने बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से क्या हो रहा था, चिंगारियाँ निकल रही थी, यानी वहाँ फिर से जल उठा था हवा के कारण। गोलू बचो, पीछे पटाखा है। रेशमा चिल्लाई कि गोलू तुम बचो, पीछे पटाखा जल रहा है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। पटाखे थे, यानी कि उसकी इतनी शोर थी
तो उसकी आवाज़ उसमें दब गई थी। बाकी लोग कुछ समझ पाते, यानी वो किसी को कुछ कह पाती उससे पहले सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को, जो अपनी कुर्सी पर बैठी थी, उसको आगे धकेलने लगी गोलू के पास, और वहाँ गोलू के पास जा पहुँची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया, यानी पटाखा जो जल रहा था वहाँ से उसे धक्का मारकर दूर कर दिया और खुद आगे निकल गई। कुर्सी जो उसने तेजी से आगे बढ़ाई थी वहाँ उस कुर्सी में आगे निकल गई। कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ, यानी कि उसकी कुर्सी की गति इतनी थी कि वहाँ गिर गई। गोलू को धक्का मार के आगे निकल गई और वहाँ गिर गई। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। फुर्ती यानी वहाँ स्फूर्ति से जो उसने काम किया था उसके कारण वह गोलू को बचा पाई। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों मारा। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ और पिताजी बाहर दौड़ आए। जो रेशमा कुर्सी लेके गिरी थी उसकी आवाज़ से सब बाहर आ गए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे थी, इस तरह वहाँ गिर गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, भयभीत यानी डर गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? वह रेशु को पूछने लगी कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, यानी पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास जाकर नाटकीय ढंग से बोला, यानी वह नाटक करने लगा और बोलने लगा कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। उसने जो जोर से धक्का दिया तो गोलू ने कहा कि जो आपका धमाकेदार धक्का है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। गोलू की यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं हुई, यानी बाधा यानी रुकावट, कभी रुकावट नहीं बनी। वह आज भी इतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदा दिल यानी कि खुश मिजाज से, विनोद प्रिया, जिंदा दिल, जिंदा दिल होना यानी कि खुश मिजाज। वहाँ विनोद प्रियता यानी कि हंसी मजाक से रहती थी। तो जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में नए इरादों से जुट जाती है, यानी कि सभी काम, कोई भी काम हो उसमें वह उत्साह से जुट जाती है, लग जाती है। तो बच्चों, यहाँ जो पाठ है रेशमा का वो तुम्हें भी, आप सबको, बच्चों को भी कुछ सीख देती है कि हो सके तो हमें अपने जो कार्य होते हैं वो खुद से ही करने चाहिए। हमारे माता पिता पर आधारित रहना चाहिए नहीं। जो भी घर के काम हैं उनको काम में मदद करना, हाथ बटाना, ये सब भी हम कर सकते हैं और अपने कार्य भी अपने आप अपने स्वयं हम कर सकते हैं। बच्चों, तो यह पाठ जो है उसकी PDF आपको सुंदर अक्षरों से लिखकर तैयार करनी है।